वेलकम बैक टू द मास्टर ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत दोस्तों। हमारे जो वीडियो है दूसरा वाला वीडियो ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन से सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि भारत में कौन कौन से आंदोलन चले, इनके प्रवर्तक कौन थे, इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं और देखते हैं। जो आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं उन्हीं को ले रहे हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। इस पे देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई? मतलब दास प्रथा जो चल रही थी वो खत्म की गई, कब बताया गया कि ये अवैध है? तो ये खत्म की गई कब? अवैध घोषित की गई 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संभाली थी, इसका सही जवाब है आपका रामचंद्र विद्या वगीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ये पूछा गया है। इसका सही जवाब है आपका राजा राममोहन राय। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग चलता है, उसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे शिवदयाल साहब। अहमदिया या कदियानी आंदोलन 1889 से 90 में किसने आरंभ किया था? कि ये कदियानी जो आरंभ किया गया ये मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन जी ने। पश्चिमी भारत में संस्कृत पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिम भारत में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है वो है मिस्टर एम.जी. रानडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से किसने चलाया था? थियोसॉफिकल भारत में कौन चला रहा था? तो एनी बेसेंट। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तन कर दिया। तो उस टाइम पे जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, अध्यक्षता की थी। ये अध्यक्ष कब बनी? और इसका सही जवाब है आपका 1917 में। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका राजा राममोहन राय। वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति वाइज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है श्री राम वाजपेयी के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था कौन सा? ये ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किसे माना जाता है जिसका उद्देश्य सती प्रथा व समेत अन्य सुधार आंदोलन का विरोध करना था? एक ऐसा संगठन था जो कि विरोध कर रहा था कि सती प्रथा चलने दी जाए और अन्य जो आंदोलन चल रहे हैं उनको रोका जाए। वो धर्म सभा थी। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो याद रखना
1929 में हुआ है। किसके द्वारा किया गया? तो इसके थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने मिलकर किया था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है एमजी रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर जाके धार्मिक सम्मेलन में भाषण दिया था? तो वो शिकागो था। आपको याद है शिकागो का महान भाषण था स्वामी विवेकानंद जी का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे इनकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? वामा बोधिनी जो पत्रिका निकाली गई वो केशव चंद्र सेन जी के द्वारा निकाली गई थी। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई? जो ब्रह्म समाज थी उसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली, तो उसमें किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, देवबंद आंदोलन में जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति थे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि ये कौन थी? ये थी रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी का नाम है। निम्नलिखित में कौन सा फरायजी विद्रोह का नेता था? फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है दादू मियाँ। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? यह दिया था, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। हमारे धर्म रसोई में है, हमारे धर्म रसोई में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुवाद बन गया है। यह किसने कहा था? ये मत है स्वामी विवेकानंद जी का। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो राष्ट्र के लिए ही समर्पित था, तो डोरोजियो। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा का सीख दी थी? ये थे आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? किसने कहा था विवेकानंद जी को कि ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता है? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ये इनका मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन अभी हमने बताया था कि राजा राम मोहन राय के माध्यम से किया गया था। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सैयद अहमद खां के द्वारा। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो ये आर्य समाज जो था ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के खिलाफ था। युवा बंगाल आंदोलन जो यंग बंगाल मूवमेंट था उसके नेता कौन थे? उसके नेता थे हेनरी विवियन डिरोजियो। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो आप देखेंगे तो ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? जो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल बना है वो किसके लिए समर्पित है?
किसके लिए समर्पित है? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था वो हुआ था राधानगर, बर्दवान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी जो लिखा गया है उसके संस्थापक कौन थे? पत्र का संस्थापक जो पत्र चल रहा था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन जो था उसके संस्थापक थे गुरु राम सिंह। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम राजस्व शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके। एक टाइम पे जो महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम है आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1914 ईस्वी में मुंबई के सेवा समिति वाइज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसके माध्यम से की गई? इसका सही जवाब है श्री राम वाजपेयी द्वारा। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल लतीफ के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? कौन था जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? वो है राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका नाम था मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ये 19वीं सदी का पुनर्जागरण चल रहा था वो किस तक सीमित था? ये था उच्च एवं मध्य वर्ग तक, उच्च मध्य वर्ग तक था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? किसको लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका गोपाल हरदेशमुख। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक थे? फेबियन आंदोलन किसने चलाया था? तो इसके प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है वो आधारित है एकेश्वरवाद पे। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस जो कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित थे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।